क्या ICL में हेलो सेंट्रल होल की वजह से दिखता है? हाय। सो आप ICL सर्जरी प्लान कर रहे हैं और आपने ICL के बारे में काफ़ी रिसर्च कर लिया है और आप इस चीज़ के बारे में काफ़ी चिंता कर रहे हैं कि ICL के अंदर हमारे को एक हेलो नज़र आ सकता है, एक लाइट का रिंग। ये लाइट का रिंग कितना तंग करने वाला है, ये क्यों आता है, सबको होगा, हमेशा रहेगा या नहीं, और फ्यूचर में ये मुझे ड्राइविंग में, रात में किसी और चीज़ को लेकर के परेशान करेगा या नहीं, क्या मुझे ICL कराना चाहिए या इस हेलो की वजह से ICL नहीं कराना चाहिए, इसका मेन कारण क्या है। इस वीडियो में हम इसको सारे को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रितिन गोयल और मैं एक ICL सर्जन हूँ। सो ICL में हेलो क्यों नज़र आता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ICL के फॉर्म, उसका शेप, उसका साइज़, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी मैकेनिक्स के बारे में जानना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जा करके ICL लेंस का निजात कैसे हुआ, फर्स्ट ICL लेंस पैदा कैसे हुआ, लोगों की आंख में कैसे डाला गया और इससे पहले क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चश्मे का नंबर हटाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स विश्व भर में बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन पिछले 50 साल से ट्राई कर रहे हैं। इनमें से सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहे। 1980s में, आज से लगभग 40-45 साल पहले, दो रास्ते अलग अलग हो गए चश्मा हटाने के ऑपरेशंस के। एक थे कॉर्निया बेस्ड सर्जरीज, जिसमें कॉर्निया के अंदर कट्स लगा के या लेज़र करके चश्मे का नंबर हटाया जाता था, या और दूसरे थे लेंस बेस्ड प्रोसीजर, जिसमें कि आंख के अंदर ऑपरेट करके एक लेंस लगा के चश्मे का नंबर हटाया जाता है। कट्स वाले RK प्रोसीजर और फिर PRK और लेसिक और कॉन्टूरा विजन, ऐसे लेज़र प्रोसीजर्स के बारे में तो हम जानते हैं। ICL का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो लेंस बेस्ड प्रोसीजर से आया है। लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स इनिशियली जो स्टार्ट किए गए थे, उसमें कई प्रकार के लेंसेज यूज़ किए गए। ऐसे लेंसेज जो कि एंटीरियर चेंबर ऑफ आई में रखे जाते थे, आंख के एंगल में लगाए जाते थे, और आइरिस क्लॉ लेंसेज या आइरिस फिक्सेटेड लेंसेज जो आइरिस के साथ माउंट किए जाते थे, इन सभी प्रकार के लेंसेज को ट्राई किया गया। ये बात है 1980s की। अलग अलग तरह के लेंसेज काम तो अच्छा करते थे, चश्मा तो हटा देते थे, लेकिन समय के साथ ये लेंसेज कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, या आंख के नेचुरल लेंस में कैटरैक्ट कर देते थे, या फिर यही लेंसेज आंख का प्रेशर बढ़ा के आंख में ग्लोकोमा कॉज कर देते। इस वजह से कोई भी नया लॉन्च हुआ हुआ लेंस 2 से 3 साल से ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहता था, डॉक्टर्स इनको यूज़ करना बंद कर देते। 2006 में स्टार सर्जिकल, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने एक पोस्टीरियर चेंबर लेंस निजात किया, जिसका नाम उन्होंने रखा ICL। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि बहुत ही खास थी। एक ये कि ये लेंस आंख के पोस्टीरियर चेंबर में रखा जाता था। इसका मतलब है कि आंख का जो नेचुरल लेंस है, उसके और आइरिस के बीच में इसको प्लेस किया जाता था, तो ये कॉर्निया से बहुत अच्छी दूरी मेंटेन करता। दूसरी इसकी खास बात ये थी कि ये लेंस का जो मटेरियल था, ये कोलामर मटेरियल का था, जिसको इन्होंने कहा कि एकदम बायोकम्पैटिबल है। आपके शरीर में जाने के बाद ये प्रोटीन से कोट हो जाता है और हमारी बॉडी इसको अपनी बॉडी का पार्ट मान लेती है, अपना ही एक अंग मान लेती है। इसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं करती, इसको ख़राब करने की कोशिश नहीं करती। ये लेंस बहुत ही पॉपुलर हुआ। 2006 से लेकर के 2013-14 तक इंडिया और यूरोप में ये लेंस बहुत सारे इम्प्लांट करे गए और वो बहुत सक्सेसफुल रहे आज तक। 2012-13 में ये कंपनी ने एक नया लेंस लॉन्च किया, जिसका नाम था EVO ICL। ये EVO ICL में एक सेंट्रल होल था, जिसके कारण ये लेंस की एक कमी थी कि ये आंख का प्रेशर बढ़ा सकता था। आंख के अंदर के फ्लूइड के नॉर्मल ड्रेनेज को ये लेंस ऑब्स्ट्रक्ट करता था। आने वाले समय में काला मोतिया होने का डर होता था। EVO ICL में एक खास ऐसी मॉडिफिकेशन करी गई कि इसके अंदर एक सेंट्रल होल दिया गया। जो ये सेंट्रल होल था,
ये इतना अच्छा काम करता है कि इसके थ्रू आई का बिल्कुल भी फ्लूइड रुकता नहीं है। हमारी आँख के अंदर एक इंटरनल फ्लूइड होता है जो कि आँख के अंदर एक मेंटेन्ड प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आई का आई प्रेशर होता है। अगर इस प्रेशर को थ्रू आउट द आई बराबर डिसिपेट होने दें तो आँख के अंदर काला मोतिया नहीं होता। ईवो ICL के सेंट्रल होल के कारण पुराने लेंसेज के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे कि कॉर्निया का डैमेज, क्योंकि ये लेंस कॉर्निया से दूर है, कॉर्निया को डैमेज नहीं करता। कैटरैक्ट, क्योंकि ये लेंस आँख के नेचुरल लेंस से पर्याप्त दूरी मेंटेन करता है, तो ICL कैटरैक्ट भी कॉज नहीं करता। और अब इस सेंट्रल होल की वजह से ये आँख का आई प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है। इस वजह से ICL, स्पेशली ईवो ICL से आँख में कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है। पिछले 30 सालों में जब से ये लेंसेज का इजाद हुआ, इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई से लेके आज तक मोर देन 2 मिलियन लेंसेज हैव बीन इम्प्लांटेड। मतलब 20 लाख से ज़्यादा लेंस इम्प्लांट करे जा चुके हैं बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये जो सेंट्रल होल है, इस सेंट्रल होल का एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। ये सेंट्रल होल आपकी विजन को बिल्कुल ख़राब नहीं करता। ये एकदम क्लियर विजन पेशेंट्स को आने देता है, चाहे चश्मे का नंबर -5 हो, 10 हो, 15 हो या 20 हो। लेकिन ये सेंट्रल होल के कारण पर्टिकुलर एंगल से पड़ने वाली लाइट की पेशेंट्स को एक लाइट रिंग की तरह परछाई नज़र आती है। ये जो लाइट रिंग है, सर्जरी वाले दिन और अगले दिन एक पूरा कंप्लीट सर्कल नज़र आता है लाइटों के अराउंड। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में ही ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कंप्लीट लाइट रिंग दिखना बंद हो जाता है और पर्टिकुलर एंगल से पड़ने वाली लाइट का एक छोटा सा चांद कभी कभी आपकी विजन में आ सकता है। ये सभी पेशेंट्स को आता है। मैं अपने सभी पेशेंट्स को इसके बारे में पूछता हूँ, सर्जरी से पहले बताता हूँ और सर्जरी के बाद भी पूछता हूँ। सभी पेशेंट्स एक चीज़ कहते हैं, सर ये दिखता तो है लेकिन इनकी इस लाइट की परछाई के बावजूद भी हमारी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गाड़ी चला सकते हैं, हम कंप्यूटर पे अंधेरे में भी काम कर सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं सिनेमा हॉल में, किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन ये नहीं करता। तो सेंट्रल होल होने का जो फ़ायदा है उसी का ट्रेड ऑफ है कि हमारे को एक हेलो नज़र आ सकता है या एक लाइट रिंग नज़र आ सकता है। ये ICL के साथ होता है और ये चाहे हम किसी भी कंपनी, किसी भी मेक का करंट मॉडर्न ICL यूज़ करें, चाहे स्टार सर्जिकल का ईवो ICL, चाहे केयर ग्रुप का IPCL या बायोटेक आइक्रिल फेकिक आयो, इन सभी में सेंट्रल होल है। ये सेंट्रल होल कैटरैक्ट, ग्लोकोमा और कॉर्निया डैमेज तीनों से हमारे को बचाता है। सेंट्रल होल वाले लेंसेज अनिवार्य हैं। अगर हम स्पेक्स रिमूवल के लिए एक ICL सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो बिना सेंट्रल होल वाला लेंस यूज़ करना 2025 में एकदम गलत होगा। इस लेंस के साथ आप सेफ हैं, लेकिन इसका एक लाइट का हेलो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि पहले हफ्ते में बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, इसके बाद पार्शियल चांद कभी कभी नज़र आएगा। और एक अच्छी बात यह है कि 2 साल के बाद जब मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ कि भाई आपको अभी भी वो लाइटिंग तंग करता है, तो पेशेंट्स बताते हैं कि अब वो लाइटिंग एकदम नहीं नज़र आता। इसको हम न्यूरो अडेप्टेशन बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो ये जान लेता है कि हमेशा लाइटिंग एक पर्टिकुलर एंगल पे एक जगह पे दिखना है और उसके पास की विजन को उसको फ्यूज़ करके उस एरिया को हमारी विजन से सब्ट्रैक्ट कर देता है। ये न्यूरो अडेप्टेशन को समय लगता है। तो लाइटिंग से नहीं डरिए, हेलोज से नहीं डरिए। ICL बहुत ही सेफ सर्जरी है, क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ही अच्छा है और पेशेंट्स इस हेलो की वजह से परेशान हो ऐसा मेरा एक भी पेशेंट